एफएन वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। 2024 मरीन फिश रिपोर्ट। देश का मरीन फिश प्रोडक्शन 2% घटा। गुजरात नंबर 1 का महाराष्ट्र में 47% की सबसे ज्यादा बढ़त। अमेरिका का झटका, भारतीय श्रिम्प पर 50% हैवी ड्यूटी। फीड, हैचरियों से लेकर ट्रांसपोर्ट तक असर। पूरी वैल्यू चेन पर संकट के बादल। बालासोर में फिशिंग ट्रिप हादसा, 4 मछुआरे समुद्र में लापता। रेस्क्यू टीम और ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। भुवनेश्वर का सीफा 5-7 देशों में बढ़ाएगा मछली उत्पादन। अब मुख्य समाचार पर आते हैं। ICAR CMFRI की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का टोटल मरीन फिश प्रोडक्शन 3.47 मिलियन टन रहा, जो 2023 के मुकाबले 2% कम है। गुजरात ने 7.554 लाख टन के साथ टॉप पोजीशन बनाए रखी। इसके बाद तमिलनाडु और केरल रहे। सबसे ज्यादा पकड़ी गई मछली की स्पीशीज थी इंडियन मैक्रेल और ऑयल सार्डीन। हालांकि थ्रेड फिन ब्रीम, रिबन फिश और सेफ्लोपॉड्स की पकड़ में गिरावट आई है। वेस्ट कोस्ट पर पकड़ कम हुई, जबकि ईस्ट कोस्ट पर फिश प्रोडक्शन में ग्रोथ देखी गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 47% की ग्रोथ दर्ज हुई। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा में भी क्रमशः 35%, 20% और 18% की बढ़त हुई। लेकिन कर्नाटका, गोवा और दमन और दीव में गिरावट देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार इस एनालिसिस के लिए लगभग 2.5 लाख फिशिंग ट्रिप्स को मॉनिटर किया गया। इंडिया के कोस्टल एरियाज में माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत नेशनल कोस्टल रिसर्च सेंटर NCCR ने 2022 से 2025 के बीच सर्वे किया। रिपोर्ट में बताया गया कि यह पोल्यूशन मुख्य रूप से रिवर इनपुट्स और अबैंडन्ड या लॉस्ट फिशिंग गियर से हो रहा है। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों में वाटर और सेडिमेंट में माइक्रोप्लास्टिक के हाई लेवल्स मिले हैं। इससे मरीन लाइफ और मछलियों की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है। यह फिशरी सेक्टर और सी फूड सेफ्टी के लिए खतरा बन सकता है। एक्सपर्ट्स ने सस्टेनेबल फिशिंग और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर अर्जेंट एक्शन की डिमांड की है। अमेरिका द्वारा भारतीय श्रिम्प इंपोर्ट्स पर 50% हैवी ड्यूटी लगाने के फैसले ने देश के श्रिम्प फार्मर्स और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चिंता बढ़ा दी है। अब 7 अगस्त से 25% और 27 अगस्त से और 25% ड्यूटी लागू होगी, जिससे यूएस मार्केट में कंपटीशन कम हो जाएगा। ये कदम एक्सपोर्ट डिमांड को घटाकर किसानों की इनकम पर सीधा असर डालेगा, क्योंकि प्रोसेसर्स कम कीमत पर खरीद करेंगे। प्रोसेसिंग प्लांट्स, जिनकी मेजर प्रोडक्शन यूएस मार्केट के लिए होती है, ऑर्डर्स में गिरावट और प्रोडक्शन स्लो डाउन का सामना कर सकते हैं। इस स्थिति का असर फीड इंडस्ट्री, हैचरीज और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तक पहुंचेगा, जिससे पूरे वैल्यू चेन में फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ने की आशंका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस संकट से निपटने के लिए डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करना, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना और नए एक्सपोर्ट मार्केट्स जैसे चाइना, मिडिल ईस्ट और यूरोप तलाशना जरूरी होगा। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स अब सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज पर चर्चा में जुट गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पश्चिम बंगाल और अन्य इनलैंड वाटर रिसोर्सेज से रिच स्टेट से फिश प्रोडक्शन कैपेसिटी का पूरा यूज करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश का फिश प्रोडक्शन 103% बढ़ा है, जिससे इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर बन गया है। वेस्ट बंगाल में 32 लाख से अधिक लोग फिश प्रोडक्शन में जुड़े हैं, लेकिन ऑफिशियली सिर्फ 51,000 फिशरमैन रजिस्टर्ड हैं। सिंह ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इजी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की इनलैंड फिशरी कैपेसिटी का केवल 50-60% ही यूज हुआ है, जिसे 100% तक बढ़ाया जा सकता है। डोमेस्टिक सप्लाई और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सेंटर ने प्रोसेसिंग प्लांट्स के मॉडर्नाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में राज्य के चौथे और विदर्भ क्षेत्र के पहले फिशरी साइंस कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये इंस्टीट्यूट यूथ को एक्वाकल्चर और मॉडर्न फिश फार्मिंग टेक्निक्स में ट्रेनिंग देगा। कॉलेज टेक्निकल ट्रेनिंग, रिसर्च और इनोवेशन का हब बनेगा, जो ट्रेडिशनल फिशर कम्युनिटीज और नए फिश फार्मर्स को सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज से जोड़ेगा। गवर्नमेंट का लक्ष्य इनकम जनरेशन, फूड सिक्योरिटी और रूरल एम्पावरमेंट को बूस्ट करना है।
ये स्टेप स्टूडेंट्स के लिए नए करियर अपॉर्चुनिटीज भी खोलेगा और अमरावती को फिशरीज एजुकेशन का अहम केंद्र बनाएगा। ओडिशा के बालासोर जिले में फिशिंग ट्रिप के दौरान बड़ा एक्सीडेंट हो गया। चौमुखा पंचायत के कांकदापाल गांव के 4 फिशरमैन मोटर बोट से सी में जाने के बाद मिसिंग हो गए। सोर्सेस के अनुसार एक फिशरमैन सीरियस कंडीशन में मिला, जिसे दीघा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया गया है, जबकि बाकी 3 का अब तक कोई ट्रेस नहीं मिल सका है। मिसिंग फिशरमैन की सर्च के लिए 5 रेस्क्यू टीम्स डिप्लॉय की गई हैं। बालीपाल और तलसारी मरीन पुलिस ड्रोन सर्विलेंस के जरिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। 24 घंटे से ज्यादा टाइम बीतने के बावजूद सक्सेस न मिलने से कोस्टल कम्युनिटी में टेंशन और चिंता बढ़ गई है। भुवनेश्वर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर (CIFA) अब 5 SARC देशों में छोटे मछली पालकों की मदद और पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहली बार एक्वा लाइवलीहुड प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। $3.27 मिलियन की ये परियोजना बुधवार को कोलंबो में शुरू हुई। ये भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में लागू होगी। इससे 1.2 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रोजेक्ट में एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी, सीड और फीड सप्लाई, लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फीड मिल्स और फिश सेंटर्स एस्टैब्लिश करने पर फोकस किया जाएगा। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग जैसे स्टेप्स भी उठाए जाएंगे। त्रिपुरा सरकार ने कैलाश शहर में फिशरीज नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया। मंत्री सुधांशु दास ने सेंटर का उद्घाटन करते हुए बताया कि 2018 से अब तक मछली उत्पादन में लगभग 10,000 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। उन्होंने मछली उत्पादन में सेल्फ रिलायंस हासिल करने की सरकार की कमिटमेंट दोहराई और हाওর क्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वापार्क बनाने की योजना की घोषणा की, जिससे लोकल इकोनॉमी और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि यह सेंटर फिश फार्मर्स को एक ही जगह मॉडर्न ट्रेनिंग, गाइडेंस और टेक्निकल सपोर्ट देगा। लोकल फिश फार्मर्स ने इस पहल का स्वागत किया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे फिशरीज सेक्टर में सेल्फ रिलायंस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। रायगढ़ के फिशरमैन को सरकार के यू टर्न के बाद टैक्स फ्री डीजल फिर से मिलना शुरू हो गया है, जिससे कोस्टल कम्युनिटी को बड़ी राहत मिली है। 1 अगस्त को 61 दिनों का मॉनसून फिशिंग बैन खत्म होते ही हजारों बोट सी में जाने को तैयार थीं, लेकिन फिशरीज डिपार्टमेंट के अचानक ऑर्डर से इंडियन ऑयल से टैक्स फ्री डीजल की सप्लाई रोक दी गई, जिससे काम ठप हो गया। इस डिसीजन से फिशरमैन में एंगर फैल गया और एसोसिएशंस ने फाइनेंशियल लॉस को लेकर जोरदार प्रोटेस्ट किया। लोकल मीडिया ने इशू उठाया और एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बनाया। 5 अगस्त को फिशरीज कमिश्नर किशोर तावडे ने बैन हटाकर सब्सिडाइज्ड डीजल की सप्लाई बहाल कर दी। अब कई दिनों से खड़ी बोट्स फिर से सी में उतरने लगी हैं, जिससे कोस्टल लाइवलीहुड का इंपॉर्टेंट सीजन बच गया है। कुपवाड़ा में आयोजित आकांक्षा हाट 2025 के तहत वोकल फॉर लोकल कैंपेन में फिशरीज से जुड़े स्थानीय SHGs और एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस शोकेस की। इस वीक लॉन्ग इवेंट का मेन एम स्थानीय फिशरमैन और फिशरी एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना था, ताकि उनकी कैच, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को नए अपॉर्चुनिटीज मिल सके। क्लोजिंग डे पर कुपवाड़ा की डेप्यूटी कमिश्नर आयुषी सुदान और CPO कुपवाड़ा ने स्टॉल्स विजिट किए और पार्टिसिपेंट से इंटरैक्ट किया। साथ ही फिशरीज सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने पर जोर दिया। फिशरीज डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सागर मेहरा ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सी फूड एक्सपोर्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत के सी फूड एक्सपोर्ट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और ग्रोथ पोटेंशियल पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। इस दौरान उन्होंने फिशरीज सेक्टर में हाल की प्रोग्रेस के साथ साथ सरकार की विभिन्न स्कीम्स और प्रोग्राम्स की जानकारी भी प्रतिभागियों को दी। इसी के साथ FN साप्ताहिक का समापन होता है। अधिक अपडेट के लिए fisheries.news को फॉलो करें।